आइए नात पाक के चंद अशार समात फरमा ले, उसके बाद सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, खुश रवाशे पे उड़ता है फरीदा तेरा। वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मीरा तेरा। वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा। तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौसे है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा। हज़रात, इस कारवान इंसानियत को उसके मंजिल मकसूद तक बहिफाज़त व सलामती पहुंचाने के लिए मुंतखब और बुरगुज़ीदा बंदगाने खुदा में से तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम तारीख़ आलम के मुख्तलिफ अदवार व अहूद में मबूस किए गए, जिन्होंने तदाबीर तबशीर इंज़ार दावत हिम्मत और मौज़त हसना के साथ अपना फरीज़े तबलीग अदा किया, और उन पैगंबराने बरहक के लिए सहायक कुतुब समाविया मश्क लेना और फानों से हिदायत बनी, और तौफीक की हस्ती उन्हें हरगाम पे सहारा दिया। रुश्द व हिदायत इन काफिला सालारों की तशरीफ आवरी का ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा, और एक नाफे आलम में उनकी नूरानी शुआएं बिखरती रही, ताकि रसूल मुहतशम नबी मोहतरम इस खानदान आलम की रौनक और ज़िबो ज़ीनत बनकर जलवा फरोज हुए, जो दुआए इब्राहिम खलीलुल्लाह की और नवेद ईसा रूहुल्लाह की, इनकी बेसित बाबरकत का इंतजार उन सभी पैगंबरों ने किया
जिनसे आप पर ईमान लाने का है तो मिसाक इस दुनिया में आपसे न जाने कितने हजार साल पहले किया जा चुका था। वही ज़ख़ज़ल्लाह मिसाक नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुम लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही वला तंसुन्नाहु। याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से हद दिया मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास रसूल तशरीफ लाए जो तुम्हारे किताबों की तस्दीक करे तो तुम जरूर उन पे ईमान लाना, उनकी मदद करना। तो जामे कमालात अंबिया और मुरसलीन नहीं बल्कि फख्र रसूलुल्लाह खातिम पैगंबर बनकर इस सिलसिले से आखिरी कड़ी मा अबा रिजाल वल्लाह रसूलुल्लाह खातिम नबीय्यीन मोहम्मद तुम्हारे वहाँ वल्लाह सबसे आखिर में आने वाले नबी हैं। आते रहे अंबिया कमा क़ील लहुम वल खातिम मुहक्ककुम बि खातिम हुए तुम, यानी जो हुआ दफ्तर तंजील तमाम आखिर हर ज़माने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मंसूख मिल्लत मादूम लेकिन दीन इस्लाम एक ही रहा और इसी दीन वाहिद की दावत सारे अंबिया ने जहद रिसालत नवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने दर्जे तमाम और कमाल को पहुंच गया और इस्लाम की सबकी हकीकत का ऐलान इस तरह कर दिया गया वमन यब्तगी गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम के सिवा कोई दूसरा दीन चाहेगा उससे वो दीन हरगिज़। हज़रात आजकल आप लोगों को उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब उन पे अजाब आए तो आप भी लपेटे में आ जाए। 40,000 नेक लोगों पे अल्लाह का अजाब आया, नेक लोगों। अब आप सोचिएगा कि भाई जो बुरा है, बदअकीदा है, बदकिरदार है, नमाजों का इनकार करता है, नमाजें नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, उन पे तो कोई आजाब नहीं आ रहा। और अगर आजाब की बात हो रही है तो 40,000 नेक लोगों को तो अल्लाह ने अपने वही अपने नबी यूशा इब्न नून को वही क्या यूशा मैं तुम्हारे कौम की 1,00,000 लोगों पर अपना अजाब लाऊंगा, उन लोगों को हलाक करूंगा जिसमें से 40,000 नेक लोग और 60,000 बदकिरदार और बदअमल। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद अल्लाह बदकिरदारों का, बदअमलों का, गुनहगारों का तो मामला समझ में आता है कि उन पे तेरा अज़ाब आए, उन्हें तो बर्बाद करे, लेकिन नेक लोगों पे क्यों तेरा अज़ाब आए? तो अल्लाह ने फरमाया ऐ यूशा ये 40,000 नेक लोग इन 60,000 बुरों के साथ उठना बैठना करते थे, इनसे ताल्लुकात करते थे, इनके साथ खाना पीना करते थे, इनके यहाँ आना जाना करते थे, इसलिए जब इन पे अज़ाब आएगा इन 40,000 नेक लोगों पर तो सिर्फ नेकी यही नहीं है, सिर्फ नेकी ये नहीं है कि बस हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपसे आपके पड़ोसी के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि वो अगर बुरा था तो तुमने उसके बारे में क्या किया? कोई गुनहगार था, बेनमाजी था, झूठा था, नमाजों का इनकार करने वाला था, तो तुमने कभी उसको समझाया? कभी तुमने नमाज की दावत दी? कभी रसूल की मोहब्बत उसके दिल में जगाई? कभी मस्जिद की तरफ बुलाया? नहीं बुलाया तो सुनो अब वो जहन्नम में डाला जाएगा, साथ में तुम भी डाला। इसलिए वहाबियों देवबंदियों से रिश्ता खत्म कीजिए और खास के लड्डुओं से जो नमाज का खुल के इनकार करते हैं, रोजा का खुल के इनकार करते हैं, वो हमारी शरीयत वो शरीयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए थे उस शरीयत का खुल के मजाक अगर शरीयत अगर इस्लाम का तो गोया उसे कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि आप उससे कैसे ताल्लुक रखते हैं। अभी कोई आपके बाप दादा को गाली करते, आपके खानदान को गाली करते, आपके रिश्तेदारों को गाली करते, तुरंत आप उससे मुंह फेर देते, तुरंत उससे आप रिश्तेदारी खत्म कर देते, उनके यहाँ आना जाना बंद कर देते। लेकिन वो रसूल जिनपे हमारे माँ बाप की जान कुर्बान, उनके बारे में अगर कोई गुस्ताखी करता है, उनके अहकाम के लाए हुए का इनकार करता है, उससे आप कैसे ताल्लुक रखते हैं? तुम तब तक मुसलमान नहीं हो सकते, तुम तब तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर और दुनिया के तमाम लोगों से बढ़कर। सोचिए, आप मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक नबी की मोहब्बत आपके दिलों में सबसे ज्यादा ना हो। फिर आप किस हैसियत नबी के गुस्ताखों के साथ उठना बैठना करते हैं? नबी के लाए हुए दिन, नबी के लाए हुए शरीयत का, नबी के लाए हुए नमाज का, नबी के लाए हुए रोजे का, हज का, कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं। कैसे हम लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं? सुन लीजिए, अल-मर्'उ मा मन अहब्बा, हर इंसान उसी के साथ जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर तुम वहाबियों से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा हज वहाबियों के साथ होगा। अगर तुम देवबंदियों से मोहब्बत करते हो तुम्हारा हज देवबंदियों के साथ होगा। अगर तुम इन खुदा नवाजों से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा हज अगर इस्लामी कानून होता तो एक हदीस है, मन तरक सलात मुताम्मदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, उसने कुफ्र किया। इमाम शाफी तो फरमाते हैं वो गोया काफिर ही हो, उसको कत्ल किया जाए। यहाँ तो है ना, इमाम आजम अबू हनीफा के पैरोकार हैं। अगर ये शाफी ये इलाका तो उनके हिसाब से जितने लड़के वाले कत्ल कर देंगे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये इमाम शाफी के नजदीक है कि काफिर हो जाएगा। हमारे नजदीक काफिर नहीं, काफिर वाला काम, कुफ्र वाला काम। बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे, बहुत से हैं जो नमाज नहीं पढ़ते लेकिन नमाज का इनकार भी नहीं करते। नमाज के लिए बुलाया जाता है तो ये नहीं कहते कि नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ता, जाओ तुम पढ़ो, बल्कि वो ये कहता है कि आप पढ़िए, आप पढ़िए, हमारे नमाज का कोई इनकार नहीं करता। हाँ, अगर नमाज का इनकार कर दीजिएगा क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो समझिए कि काफिर हो जाएगा। जो रोजा का इनकार करते, जो हज का इनकार करते, कुल्लम कुल्ली इनकार करते, तो यहाँ तो एक शख्स है, एक कौम है जो नबी के लाए हुए दीन का, नबी के लाए हुए शरीयत का कुल्लम कुल्ली मजाक करता है। और आप न नबी से मोहब्बत, न औलिया किराम से मोहब्बत, न उनके पैगाम से मोहब्बत, इन सब लोगों के बातों को ताक में रख के इन लोगों से रिश्ता रखते। सुनिए, अल-मर्'उ मा मन अहब्बा, सिर्फ वली से मोहब्बत करने के साथ हज नहीं होगा, बुरों से मोहब्बत कीजिएगा तो बुरों के साथ भी हज होगा। इसलिए अपना मुहासबा कीजिए, मेरा किरदार क्या है, मेरा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। अगर कोई शरीफ बच्चा, अगर जो एकदम शरीफ है लेकिन चंद बुरों के साथ उठना बैठना करते तो लोग उसको भी कहेंगे कि ये भी बुरा है। तो जैसी संगत रहेगी वो सही लोग आपके बारे में सोचेंगे। यूशा बिन नून का वाकया सुना ना, 60,000 बुरे लोगों के साथ 40,000 नेक लोग रहते हैं।
उनके साथ उठना बैठना करते, जबकि ये लोग नेक थे, लेकिन जब अजाब आया तो लपेटे में सब। इसलिए दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको सौम सलात का पाबंद बनाए, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए, कब्र के अजाब से निजात दे और हश्र के मैदान में सरकार का साथ हुजूर की शफाअत नसीब हो, उनका दामन करम हम सबको हाथों में। आइए उसी महबूब की मोहब्बत में खड़े होकर के सलातो सलाम का नजराना पेश कर ले और सब मिलकर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।